सुबह की सुर्खियों में आपका खैर मकदम। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राज्यसभा के इंतखाबात नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान बराह रास्त मुकाबला है। उन्होंने अपोजिशन जमातों से बीजेपी के खिलाफ मुत्तहिद होने की अपील की। बारामुल्ला में नमानिगारों से बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद लोन का इंतखाबात से दूर रहने का फैसला सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुँचाएगा। आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि उसका फायदा किसे होगा। मैं दूसरों से अपील करता हूँ कि वो दूर न रहे। ये एनसी और बीजेपी के दरमियान बराह रास्त मुकाबला है। एनसी को वोट न देना बीजेपी की मदद करना है। उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी और कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन जमातों पर जोर दिया कि वो बीजेपी को शिकस्त देने के लिए मुत्तहिद होकर हिकमत अमली के तहत वोट डालें। उन्होंने अगर मकसद बीजेपी को रोकना है तो हर जमात को अपना जो है वो किरदार अदा करना होगा। मैदान से बाहर रहना लड़ाई को कमजोर करता है। फौज के सीनियर ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार ने कहा, उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अगर पहलगाम जैसे हमलों की नापाक कोशिश करता है तो इस बार हिंदुस्तान की जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंधु 2.0 पहले से कहीं ज्यादा मौलिक और तबाहकुन होगी। उन्होंने कहा कि अगरचे पाकिस्तान में हिंदुस्तान के साथ खुली जंग लड़ने की सिक्कत नहीं है, लेकिन वो अपनी पुरानी पॉलिसी पर अब भी कारबंद है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय फौज हर चैलेंज से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार ने जम्मू में नमानिगारों से बातचीत के दौरान कहा, जो कार्रवाई हम इस बार करेंगे वो पहले से कहीं ज्यादा शदीद होगी। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 यकीनन ज्यादा ताकतवर और मौसर होगा, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान अपनी फितरत से बाज आने वाला नहीं है और जब तक इसकी सोच में बुनियादी तब्दीली नहीं आती वो ऐसी शरारतों से बाज नहीं आएगा। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन ने ऐलान किया कि वो आने वाले राज्यसभा इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे। लोन ने जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला पर बीजेपी के साथ मिली भगत और कांग्रेस के साथ धोखाधड़ी का इल्जाम आयद किया। सजाद लोन ने कहा कि उन्होंने हाल ही में एक वीडियो देखी जिसमें वज़ीर आला ने कहा था कि जो भी राज्यसभा इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत नहीं करेगा वो दरअसल बीजेपी का साथ दे रहा है। उन्होंने इस बयान पर तनकीद करते हुए कहा कि इस तरह का मौक़िफ़ कांग्रेस और दीगर जमातों को भी बीजेपी का हामी करार देता है, जो कि हैरान कुन है। माजी के सियासी हालात को याद करते हुए सजाद लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस खुसूसन उमर अब्दुल्ला पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने 2024 के इंतखाबात में अवाम को गुमराह किया और उन्होंने कहा, हम इलेक्शन हार गए और हमारी उम्मीदें टूट गई। आखिर हमें कितनी बार इस बात का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। श्रीनगर के कमरवारी इलाके में मंगल को एक 18 साल लड़के पर तेज धार हथियार से हमला किया गया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। इस हवाले से एक अहदेदार ने बताया कि 9 उम्र लड़के पर एक शख्स ने कुल्हाड़ी से हमला किया, जिससे वो खून में लथपथ होकर गिर पड़ा। उन्होंने बताया कि जख्मी लड़के को फौरी तौर पर इलाज मुआवजे के लिए श्रीनगर के SHMS अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम उसकी हालत के बारे में फिलहाल कुछ मालूम नहीं हो सका। जख्मी की शनाख्त नेमान वल्दे जान मोहम्मद खाने साकिन कमरवारी के तौर पर हुई है। दरियासना पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तहकीकात शुरू कर दी है।